वेलकम टू लर्नर्स वेरी। क्लास 9 हमने फैक्टराइजेशन शुरू की, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, उसके 3 मेथड्स सीखे। आज जो उसका आखिरी मेथड था मिडिल टर्म पार्ट्स, उसके कुछ सवाल मैं हम करके दिखाऊंगा एग्जांपल्स के तौर पे, और फिर हम आपको कुछ प्रैक्टिस मटेरियल देंगे जो आप लोगों ने खुद से करना है। नाउ ये सवाल कदरे मुख्तलिफ हैं, मुश्किल तो नहीं कहूँगा। तरीक़ेकार हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने सीखा है कि हमने देखना ये है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये ऑर्डर में लिखी हुई है। सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर है, फिर x है और फिर x की पावर 0 है। हमें वो 2 टर्म्स देखनी है जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं और इनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, साइन की वजह से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्या होगा? प्लस 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 ही रहेगा, 6 3 18x स्क्वायर। ये है हमारी असल की टर्म। अब हमें जो भी प्रोसेस करना है उसमें हमें इसको ढूंढना है। ये प्रोडक्ट जो हमें ढूंढनी है और ये है हमारे पार्ट्स जो है वो हमें बनाने हैं मिडिल टर्म के। ये है मिडिल टर्म आपकी, दैट इज नेगेटिव 19x। और जो प्रोडक्ट है वो आ रही है 18x स्क्वायर। ये याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें नेगेटिव 19x के 2 पार्ट्स बनाने ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 18x स्क्वायर आ जाए। फिर वक्त हम जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है और जो हमारी टर्म है वो नेगेटिव है। इसके जो पार्ट्स बनेंगे वो ऐसे पार्ट्स भी बन सकते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और इसके दोनों नेगेटिव पार्ट्स भी बन सकते हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव पार्ट्स नहीं बन सकते। हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हमें दोनों पार्ट्स नेगेटिव चाहिए। लिहाजा हमें 19x को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स के अंदर और दोनों ही नेगेटिव लेंगे हम। देखिए पार्ट्स बनाने का तरीका क्या है। इसको मैंने 1 नंबर बढ़ा दिया, यहाँ से 1 नंबर कम कर दिया। कितने पार्ट्स बन सकेंगे इसमें? बहुत थोड़े से पार्ट्स में ही आपको पता चल जाएगा कि अब हम मजीद डिफरेंट पार्ट्स नहीं बना सकते, लेकिन 10-11 पार्ट्स इसके बन जाएंगे। चलिए अब सबको ट्राई करने के बजाय हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव, x मल्टीप्लाइड बाई 18x स्क्वायर। एक्चुअली तो हमारी पहली एग्जाम्पल ही हमारी रिक्वायर्ड एग्जाम्पल थी, नेगेटिव x एंड नेगेटिव 18x, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 18x स्क्वायर चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 17 तक 34x स्क्वायर। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 16 3 48x स्क्वायर। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 15 4 60x स्क्वायर। सो एनी हाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ऑल्दो जो हमें रिक्वायर्ड था वो आ चुका है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मरतबा पहली एग्जाम्पल ही में आपको मिल जाए, पहली ट्राई में ही मिल जाए। आपको काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स करनी पड़ सकती है ना। अब ये सवाल भी उठता है कि कौन सा पार्ट पहले लिखें। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, एक नेगेटिव x है और एक नेगेटिव 18x है। किसको पहले लिखा जाए? मैं इस सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको पहले लिखा जाए।
अब ये ग्रुपिंग हो गई, 6x² और x में से x कॉमन आएगा, बचेगा 6x माइनस 1। नाउ ये माइनस का साइन है, कॉमन आ जाएगा। 18 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, 3, बचेगा 6x माइनस 1। एक बहुत इजी एग्जांपल, इसके अंदर जो पार्ट्स थे वो हमें फौरन मिल गए। समटाइम हमें काफ़ी ज़्यादा हंट करना पड़ सकता है, काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेड ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो चेंजेस आ रही हैं, वेरी सिंपल। (16x² प्लस 19x प्लस 3 प्रोडक्ट क्या होगी एक्सट्रीम टर्म्स की? मेथड वही है, 16x²। ये प्रोडक्ट आ गई, दिस इज रिक्वायर्ड, हमें ये लेकर आना है। अब हमें जो पार्ट्स बनाने हैं वो बनाने हैं पॉजिटिव 19x के। बहुत आसान सी बात है, लेकिन गौर कर लेना चाहिए कि अब हमारे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव है, लेकिन जो टर्म है वो भी पॉजिटिव है। हम इसके मुख्तलिफ पार्ट बना सकते हैं, मुख्तलिफ से मराद हम दोनों पॉजिटिव साइन वाले भी बना सकते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव वाले भी बना सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब हमें दोनों पार्ट्स पॉजिटिव ही चाहिए होंगे। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। अगर डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव प्रोडक्ट नहीं आएंगे। इसमें शायद हमें काफी ज्यादा ट्राई करना पड़े, मुख्तलिफ पार्ट्स को ट्राई करना पड़े। लेट्स सी दैट। पॉजिटिव 19x पार्ट्स बनाने हैं। देखिए x एंड 18x, मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं इसलिए कि हमें दोनों पॉजिटिव पार्ट्स ही चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट पॉजिटिव है और इनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव प्रोडक्ट ही आनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 17x, 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, 4x, इसमें से एक 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, 5x, 14x, 6x, 13x, एक 1 इसमें और ऐड करेंगे 7x एंड 12x। हमने 6-7 पार्ट्स बनाकर देख लिए, इनकी प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कौन सी प्रोडक्ट हमें, कौन से पेयर हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो 48x² दे सकते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 18x, 18x², 2 मल्टीप्लाइड बाई 17, 34x², 3 मल्टीप्लाइड बाई 16, 48x²। तीसरी एग्जाम्पल पे ही आपका मसला हल हो गया, दैट इज 48x², विच इज रिक्वायर्ड है, जो कि इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट है। तो हमारे पार्ट्स क्या बन रहे हैं 19x के, पॉजिटिव 19x के, पॉजिटिव 3x एंड पॉजिटिव 16x। किसको पहले लिखें? अननेसेसरी क्वेश्चन। 16x² प्लस 3x प्लस 16x and plus 3. Now
इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ सकता है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, लिहाजा क्या बचेगा 16x प्लस 3। ये 16x प्लस 3 ही है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आ जाता है। अब इन दो टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, so this is the Benedum factorization of 16x square plus 19x plus 3। इससे मिलता जुलता थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने एक मुश्किल सवाल और सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जस्ट मैं 3 एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा प्रैक्टिस करना मैथ्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो प्रैक्टिस करने से ही आपको ये याद होगा। That is 12x square plus 23x and plus 10। एक्सप्रेशन तरतीब से लिखी हुई है। सबसे पहली बात 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। पहले x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब प्रोडक्ट, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनकी प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 12x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, ये है प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है। और जिस टर्म के हमें पार्ट्स बनाने वो है पॉजिटिव 23x, इसके हमें पार्ट्स बनाने हैं 2, जिसको ब्रेक करना है। और जो प्रोडक्ट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 120x स्क्वायर। सबसे पहले साइन को कंसीडर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता आप मेमोराइज करें कि इस तरह के साइन हो तो ये कर देना चाहिए। सोचें कि हमारी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, लिहाजा ये दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो दोनों पार्ट्स पॉजिटिव बनेंगे, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। सो पार्ट्स बनाने शुरू करते हैं। x and 22x, 2x into 21x, 3x, क्योंकि यहाँ एक 1 ऐड बढ़ा दिया है तो यहाँ से एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 20x, ये 4x into 19x, फिर 5x into 18x, 6x into 17x, 7x into 16x। इनको जब आप ऐड करेंगे देखिए आपका आंसर हमेशा 23x आएगा। इन पार्ट्स को जब भी ऐड करेंगे आंसर 23x आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है। अगर किसी में आ जाता है तो वही हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स होंगे। नाउ x मल्टीप्लाई बाय 22x, 22x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 42x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 19, 76x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 18, 90x square, 6 multiplied by 17, I don't know, 17 times 6 करके देख लेते हैं। 6 7 are 42, 6 1 is 6 and 4 10, 102. I think we are getting very closer. Now 7 multiplied by 16, 7 6 are 42, carrying 4, 7 is 7 and 4, 112। लीजिए, हम अभी तक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सके। कितने पार्ट ट्राई किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पार्ट्स के अंदर हमें
अपना रिक्वायर्ड 120x² नहीं मिला, इट्स मीन हमें इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे 7x और 16x तक हम जा चुके हैं, हम इसमें 1 और ऐड कर दिए, बन जाएगा 8x और ये क्या बन जाएगा 15x। इसमें एक और ऐड कर दें x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 14x। पहले इन दो को ट्राई कर लेते हैं, होपफुली इसमें कोई हमें आंसर मिल जाए। नाउ 8 15 120x², आंसर हम जो रिक्वायर्ड था वो आ चुका है। अब 9 को 14 से करना चाहें तो जरूर करके देख लीजिएगा। 9 4 36, carry 3, 9 into 9 and 3 12, it's 126x² if I'm correct, yeah। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती है, लेकिन ये कभी भी लामहदूद नहीं होंगे, इन्फिनिट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सिलसिला चलता ही जाएगा और कहीं खत्म नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी अ लिमिटेड चॉइस। देखिए यहाँ पे 15 तक हम आ चुके हैं, ये 8 हो गया। अब कितने एग्जाम्पल और ऐड होंगी, इसके अंदर ये 9x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 12, उसके बाद में यहाँ के नंबर जो होंगे वही वाले आने शुरू हो जाएंगे जो हमने इस साइड पर लिखे थे। तो ये हमेशा लिमिटेड ऑप्शन होगी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप करते जाएं और आपको जवाब ना मिले। अगर ऐसा हो जाए कि आपने अपनी सारी ऑप्शन ट्राई कर ली और आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर आपको सवाल में कहा गया है फैक्टराइज वेयर पॉसिबल, फिर आप जवाब दे सकते हैं कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ फैक्टराइजेशन का सवाल दिया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे को फैक्टर्स बनाकर ही छोड़ना है उसमें। एनीहाउ, हमने इसके पार्ट्स ढूंढ लिए हैं, वो है 8x and 15x। ये मिडिल टर्म के दो पार्ट्स हैं, 8 + 15 = 23। अब ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। 12 और 8 में से कॉमन आएगा 4, x² और x में से कॉमन आएगा x, तो इन दोनों में से 4x कॉमन आ गया। नाउ इसमें से 4x कॉमन जा चुका है, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x² को x पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा। 8x divided by 4x, it's simply 2। अब इस ग्रुप में दो टर्म्स है, 15x and 10। 15 और 10 में से कॉमन आएगा 5, बचेगा 3x प्लस इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए, 3x + 2 and 4x + 5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट बैक दिस थिंग। ये इसका चेक है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फैक्टर्स वापस आ जाएंगे। लेकिन इस मिडिल टर्म पार्ट्स के लिए ये वर्किंग आपको करनी पड़ सकती है। ये जो वर्किंग है ये आपको हर सवाल में एक ही तरीके से करनी है। इसमें आपको कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ना इसमें साइन को मेमोराइज करना है, ना क्वेश्चंस की क्लासिफिकेशन करनी है। सिर्फ आपको देखना है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऑर्डर में लिखी हुई है, मिडिल टर्म कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है, उनको मल्टीप्लाई किया एंड देन यू कैन गो फॉर द प्रोसेस। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि टीचर्स इसके लिए बहुत काम कर चुके हैं। सब ने मुख्तलिफ शॉर्टकट्स ईजाद किए, बनाए कि किसी तरह से बच्चे इन पार्ट्स को हासिल कर लें। लेकिन उसके अंदर बच्चे को जितना कुछ मेमोराइज करना पड़ता है उसके बाद में वो मैथ्स में ही रह जाता है। इट बिकम अ गिमिक, एक तरह का पहेली बन गई कि आप उसको सोचें यूं करें, यूं होगा तो यूं कर लें। तो आपको इतना कुछ याद रखना पड़ता है कि मुझे फिर वो मैथ्स नहीं लगता। मैथ्स वो है जो आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है। तो ये लॉजिक है इसकी, और इस लॉजिक को आप यहाँ पर टेस्ट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है ना। अब आपको मैं इस लेसन के साथ अब तक जो हमने फैक्टराइजेशन के मेथड सीखे हैं
उसका रिकैप करवाना चाहता हूँ। मैं मेथड्स रिकैप नहीं करा रहा, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमने क्या कुछ सीखा है अब तक, और उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, वो आज हम इसको सम अप कर देंगे। देखिए, अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन मैं ये बात पहले बता चुका हूँ, अगर मैं बहुत बारीकी से देखकर करूँ उसका सिर्फ एक ही मेथड होता है, और ये वो मेथड जो हर जगह काम आता है। बाकी तमाम मेथड इसी मेथड पर डिपेंड करते हैं, और वो क्या चीज़ है? टेकिंग कॉमन फैक्टर। ये हमने सबसे पहले सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि ये वो मेथड है जो अगर आपको नहीं आता तो आपको फैक्टराइजेशन आ ही नहीं सकती। जो भी आप मेथड अख्तियार करेंगे उसके अंदर कॉमन फैक्टर लेने ही होंगे। आपको लेसन के एंड में एक एक्सरसाइज दिखाई देगी जिसके ऊपर ये लिखा होगा कॉमन फैक्टर मेथड और टेकिंग कॉमन फैक्टर। वो एक्सरसाइज आपको इस मेथड की प्रैक्टिस कराएगी। आप फैक्टराइजेशन को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीडियोस देखिए कि किस तरह से इस मेथड को यूज करना है, और उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसे कर लें तो फिर हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। उस मेथड का नाम तो बहुत आसान है, ग्रुपिंग। क्योंकि ग्रुपिंग का मेथड हमारे कोर्स के अंदर अल्टीमेटली आपको मिडिल टर्म पार्ट्स की तरफ लेके जाता है, तो आमतौर पर इस सवाल के अंदर 4 टर्म्स ही होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग करने के बाद आपको जो मेथड करना है, नेक्स्ट स्टेप, वो टेकिंग कॉमन ही है। 2 मरतबा पहले टेकिंग कॉमन ग्रुप्स में लेंगे, फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन में लेंगे। तो टेकिंग कॉमन वाला मेथड तो हर जगह आना ही है, लेकिन उस एक्सरसाइज का नाम होगा ग्रुपिंग। तीसरा मेथड जो हमने अभी कंप्लीट किया है वो है मिडिल टर्म पार्ट्स। काम तो मिडिल टर्म पार्ट्स है, एक छोटा सा स्टेप है मिडिल टर्म को पार्ट्स में तोड़ना, लेकिन उसके बाद में आपने क्या करना है? उसके बाद में आपने ग्रुपिंग करनी है। और आपको पता है कि ग्रुपिंग भी फैक्टराइजेशन पूरी नहीं करके दे सकती। फिर क्या करेंगे आप? आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग कॉमन। सो एक्चुअल फैक्टराइजेशन का मेथड यही है। जब वो ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम ग्रुपिंग करके फिर यही वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और जब ये भी पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम इस थर्ड मेथड पे जाते हैं, तो मिडिल टर्म के पार्ट्स बनाते हैं, फिर हम ग्रुपिंग करते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन। इसके अलावा इस मेथड के लिए एक एक्सटेंडेड एक्सरसाइज भी मैंने आपको दिखानी है। आप देखेंगे लेसन के एंड पर, जब आप मिडिल टर्म की पहली एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर आप दोबारा उसको करेंगे बुक में, जिसमें आपको थोड़े से मुश्किल सवाल मिलेंगे, ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो आपको एक्सपर्ट बना देंगे इस मेथड का। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि मिडिल टर्म पार्ट्स आ गए, तो उसके बाद में फिर एक्चुअली फैक्टराइजेशन का कोई मेथड नहीं बचता। उसके बाद जो चीज बच जाती है वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले कितने होते हैं तो इसके बारे में वाकई मुझे काउंट करना बहुत मुश्किल होगा कि कितने फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ क्लासों में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आपके हमारे जो लोकल सिस्टम है क्लास 9 में आपको बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, और हमें सबको सीखना है। और बल्कि फार्मूला आपकी मेमोरी पर बेस करेगा कि आपको याद रखना है, सवाल की शक्ल को देखकर पहचानना है कि कैसी शक्ल है तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन एक फार्मूला जो अब हम पढ़ने जाएंगे अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, वो बहुत बेसिक फार्मूला है जिसका मैथ्स में बेतहाशा इस्तेमाल होता है। उसको हम चाहेंगे कि बहुत अच्छी तरह सीखें, क्योंकि उसका सिर्फ फैक्टराइजेशन से ताल्लुक नहीं है, वो पूरे मैथ्स में हर जगह इस्तेमाल हो सकता है।
ओके, सो वी विल इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम लोग फार्मूलों को स्टार्ट करेंगे और फार्मूलों का सबसे पहले जब इस्तेमाल सीखेंगे वो फैक्टराइजेशन के लिए। ओके, सो अब आपको आपकी एक्सरसाइज दिखाई जाएंगी। 4 एक्सरसाइजेज हैं तीनों मेथड्स की, और इस मेथड की 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक नॉर्मल और एक एक्सटेंडेड। थैंक यू वेरी मच।